राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो देवों के देव महादेव जी की, जय हो माता पार्वती जी की। आइए आज हम फाल्गुन मास के चौथे दिन श्री शिव महापुराण के आगे का महात्म्य और व्रत कथा सुनते हैं। ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब आप हमें यह बताइए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति होती है, तथा सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्ति की जा सके। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्य उदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय का पूर्णतः विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर जाकर शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर दातून करे, जल के देवता को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करें। उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवता को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंच कच्छ पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। उसके पश्चात आचमन करके संध्या उपासना करें, गायत्री के मंत्र का जाप करें, सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातःकाल सूर्य अनुवाक से तथा संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः और मध्याह्न समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर अंगुलियों के छिन्न से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या न करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करने योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री मंत्र अधिक जपें। गायत्री मंत्र का जाप यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1,00,000 गायत्री मंत्र का जाप पूरा करने पर ही अधिक फल मिलता है। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें। यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहार करता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा, भोग, मोक्ष और धर्म को देते हैं, साथ ही ब्रह्म पद प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जाप करें। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवें। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद और 100 का जप इंद्रपद देता है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त करने के लिए करें, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जाप करें। फिर संन्यास लेकर नित्य प्रातः काल 12 जाप ओंकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1,50,000 का जाप पूरा करें, तभी वह सच्चा सन्यासी कहलाता है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रोरव नरक का भागी बनता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करें, इससे धर्म और धन दोनों का संचय होता है, परंतु वह अपनी मनसा पूर्ण करने वाले गृहस्थ का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग, भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए गए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञ आदि धर्म होता है, शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म, तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण 100 बरस तक
जीविका खर्च कर देता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तथा 1000 चांद्रायन व्रत करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार कीर्तन श्रवण करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश सभी यथावसर दूसरे दिनों का दान करता रहे। वह तब करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रोरव नरक का भागी बनता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग धर्म, बुद्धि, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न पहुंचाए, थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया गया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे, शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे। ऐसा न करने पर रोरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ऐसे ही व्यापार से पैदा की हुई धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए सम बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले यथाशक्ति सदैव दान दे, कभी नागा न करे, क्योंकि मांगने पर देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान का उचित है कि वह दूसरे का दोष दूसरों से न कहे, न सुने, न देखे, किसी पर क्रोध न करे। प्रातः और साय दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय न हो सके तो एक समय अवश्य करें। कभी न बुझने वाली अशस्त्र अग्नि शापित करें अथवा केवल जप मात्र और सूर्य की वंदना करें। इस प्रकार आत्म कल्याण इच्छुक यथा विधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करें। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा की पूजा करते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। ऋषि बोले कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। तब सूत जी बोले कि अग्नि में द्रवयुक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समीधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचार्य अग्नि जिसमें ब्रह्म आदि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी रहता है। जब विवाह हो जाए तो 2 समय अग्नि यज्ञ करें। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की है और वनवासी हो गए हैं, ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन करना अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संतान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे तथा कभी न बुझे, ऐसी अग्नि अजस्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ाती है, प्रातःकाल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ाती है तथा दिन में सब देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि दी जाती है, जो आहुति दी जाती है, वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की प्राप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि षष्ठी में करुणाकर महादेव ने सर्वलोकों के उपकार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया। पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी ऐसी रचना करी। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया, जिससे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु, हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं। वह विधि को नियत किया। उन वारों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान महादेव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरोरोग, वैकुंठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा कर सकते हैं। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करें, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जाता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है। इस दिन काली आदि का भजन करें। उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, स्त्री की पुष्टि होती है। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय होकर षट रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें।
स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र का भजन पूजन करें, तिल से होम करें, तिल का दान करें, तिल का भोजन ब्राह्मणों को करावें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम, तर्पण करें। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देव उपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धनाभाव हो तो तब से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उनके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे तो उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ऋषि बोले कि हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतावें। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों से शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बैल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी तीर्थ, नदी का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरयू, रेवा ये सातों नदियाँ सप्त गंगा कहलाती है। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे भी 10 गुना फल पर्वत की चोटी पर पूजन करने से मिलता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने पर जहाँ की मन रंग जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से भी अधिक। कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल मिलता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप करना अधिक समायोचित होने से पुण्यदायक हो जाता है। ऐसे समय में सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया हो वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले के पाप की रक्षा करता है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण शुद्ध कहलाता है। वह सभी प्रकार से योग्य पात्र है। नर, नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल। यदि ब्राह्मण दीन हो उसे देने से 10 गुना फल मिलता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है तो उसे दान देने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाएं उससे उसी प्रकार का फल मिलता है। जैसा भी हो, थोड़ा या बहुत देव अर्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग को देता है। मनुष्य को जप और दान ये दोनों ही सर्वदा करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देने चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब आप हमें पार्थिव पूजन की विधि बताइए जिससे कि अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सके। सूत जी बोले कि आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। अब आप सुनिए, मैं तुमसे कहता हूँ। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें। अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का जो ब्राह्मण सदैव पूजन करता है,
जो इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 से नैवेद्य, सम उत्पन्न किए हुए लिंग पर 5 से नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा, 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है। इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति, धूप चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतः स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजा में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, अब आप श्रद्धा से सुनो। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं जिनसे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार करके जो सविधि इनकी पूजा करते हैं उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। वे अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी तथा और भी देवताओं की जो पूजा करता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार करके षोडशोपचार विधि से पूजन और भजन करे तो उन्हें भी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन करें तो सब मनोरथ देने वाले हो जाते हैं। जो आद्र नक्षत्र में महा आद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होता है, सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में महादेव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। महादेव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष लाभदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सभी देवताओं का यजन करें, यम नियम से दान, तप, होम और जप करें क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल और कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक है। इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए महादेव जी की जन्म पूजा का अलग विधान है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है जिसमें बिंदु शक्ति है, नाद नाम शिव जी का है, बिंदु का आधार नाद है, जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हैं। बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसी से यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे पुनि पुंगवो, जैसे भर्ग भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति यही 2 जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता है। अतः जंतु पुरुष से ही जन्म मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बन जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतः जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्मलिंग को अच्छी तरह पूजे। भंग से भग प्रकृति का नाम पड़ा। यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृति और इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग को प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए हैं। इस प्रकार यही भगवान भोग के दाता और कोई भोग को देने वाला नहीं।
भग के स्वामी भगवान ही भर्ग है और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा महादेव जी को स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावें। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बना करके प्रणव पूर्वक चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जो इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और सुनाता है उसमें शिवजी के प्रति दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भगवान महादेव का परम भक्त था। गांव में महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर था। वह ब्राह्मण भगवान महादेव जी के मंदिर में सेवा दिया करता था। दोनों समय की आरती करता और बदले में जो चढ़ावा आता उसी से उनका घर खर्च चलता था। ब्राह्मण की पत्नी भी वार त्योहार पर गांव की औरतों को कथा कहानियां सुनाया करती थी, जिससे उन्हें सीधा मिल जाता था। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी आदि मिलता था। लेकिन कभी यह उनके परिवार के लिए कम पड़ता था तो कभी बराबर का पड़ता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमारा गुजारा ऐसे कैसे चलेगा? घर की आर्थिक हालत तो सुधरती ही नहीं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान मुझे महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है। एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ करके संध्या की आरती करके घर लौट रहा था। तब उस दिन उस गांव का एक धनी सेठ महादेव जी के मंदिर में जाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी उस धनी सेठ को मंदिर में से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। धनी सेठ ने मंदिर की खिड़की में से झांक करके देखा तो भगवान महादेव और नंदकेसर आपस में बातें कर रहे थे। नंदकेसर भगवान महादेव जी से कह रहा था कि हे भगवान, आप उस पुजारी की गरीबी दूर कर दीजिए। वह पुजारी आपका परम भक्त है। तब भगवान महादेव जी नंदकेसर से कह रहे थे कि हे नंदकेसर, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भक्त दुख न पाए। इसलिए हे नंदकेसर, इस बार महाशिवरात्रि के दिन मैं उस ब्राह्मण की गरीबी को दूर कर दूंगा। उसने अब तक जितने भी बेल पत्र और आंकड़े के फूल मेरे ऊपर चढ़ाए हैं उसे उतने ही सोने के सिक्के मैं दूंगा। धनी सेठ ये सारी बातें सुन रहा था। वह उसी क्षण ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मेरा काम कर देंगे तो बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण धनी सेठ से बोला कि हे महाशय, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब धनी सेठ बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपने अब तक महादेव जी के ऊपर जितने भी बेल पत्र और आंकड़े के फूल चढ़ाए हैं, आप उसका पुण्य फल मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण की पत्नी और उसके बेटा बहू भी यह सारी बातें सुन रहे थे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर के भीतर बुलाया और कहा, हे स्वामी, आप जैसा वह धनी कह रहा है ऐसा कर दीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत लाचार था। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी और बेटा बहू की आंखों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में चमक आ रही थी। ब्राह्मण बहुत लाचार और दुखी था, लेकिन
कुछ देर सोचने के बाद उसने भी हामी भर दी। तब ब्राह्मण ने आंखें बंद करके संकल्प लिया और बोला कि हे महादेव जी, मैंने अब तक जितने भी बील पत्र और आंकड़े के फूल आपके चढ़ाए हैं, उसका फल इस धनी सेठ को मिले। धनी सेठ ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर खुशी खुशी घर आ गया। तब महाशिवरात्रि के दिन वह धनी सेठ भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के बैठ गया और स्वर्ण मुद्राएं पाने की लालसा में पूरे दिन वह वहीं बैठा रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। धनी सेठ के सब्र का बांध टूट रहा था। तभी अचानक वहां एक बहुत बड़ी पोटली स्वर्ण मुद्राओं से भरी आकर के गिरी। धनी सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही सेठ उस स्वर्ण की पोटली को लेने के लिए उठा, लेकिन वह उठ नहीं पाया, वह वहीं चिपक गया। धनी सेठ ने उठने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह उठ नहीं पाया। पूरी रात्रि वह वहीं चिपका हुआ बैठा रहा। तभी वहां आकाशवाणी हुई। महादेव जी ने धनी सेठ से कहा कि अरे लालची सेठ, किसी के किए पुण्य का फल तुम कैसे ले सकते हो? अगर तुम यहाँ से उठना चाहते हो तो तुम ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं दोगे और साथ में ये स्वर्ण मुद्राओं की पोटली भी तुम दोगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा। सेठ ने कान पकड़कर हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी। दूसरे दिन रोजाना की तरह वह ब्राह्मण महादेव जी के मंदिर में आया। तब सेठ ने ब्राह्मण से माफी मांगी और पूरी बात बताई। तब धनी सेठ ने ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं और साथ ही स्वर्ण मुद्राओं की वह पोटली भी पकड़ाई। ब्राह्मण परिवार के ऊपर महादेव जी की कृपा बरस गई। ब्राह्मण का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। साथ ही वह धनी सेठ भी भगवान महादेव का परम भक्त बन गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चहु तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी। दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास के चौथे दिन श्री शिव महापुराण का महात्म्य और कथा सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।